नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं नीरजा पटेरिया। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम वार्ड नंबर 1 में आए हुए हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री अरविंद गोस्वामी जी। आप कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं। आइए आपसे विस्तार से बातचीत करते हैं। गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। गोस्वामी जी, ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस समय मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। छतरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, छतरपुर में नगरपालिका अध्यक्ष बिठाने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। आज 40 में से कम 35 वार्ड कांग्रेस पूर्ण बहुमत में जीत रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का जो मत है, जो आशीर्वाद है, वो कांग्रेस को मिलने वाला है। क्योंकि पिछले 20 सालों में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हों या अथवा अध्यक्ष रहे हों, उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ ठगा है, पर नगरपालिका में पर्याप्त भ्रष्टाचार किया है। इस सब की नाराज़गी लोगों में बहुत पनप रही है और पक्का 100% हमें गारंटी है कि कांग्रेस अध्यक्ष अपना बनाएगी। आपके ये चुनाव जीतने की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, चुनाव जीतने की रणनीति हमारी यही है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने जो प्रत्याशी वार्ड में दिए हैं वो ऐसे प्रत्याशी दिए हैं जिनकी एक बहुत स्वच्छ छवि है, साफ छवि है, बेदाग छवि है। तो पहला तो हमारा ये था कि ऐसे प्रत्याशी निकाल के लाया जाए जिन पर कोई विवाद ना हो और उस वार्ड के लोग जिस प्रत्याशी का नाम आगे बढ़ाएं उसको हम प्रत्याशी बनाएं, जिससे सभी लोग मिलकर उसको सहयोग करें और वोट करें। दूसरा, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और अंतर्कलह मची हुई है उसका फ़ायदा भी हम कुछ ले सकें। इन्हीं रणनीतियों के तहत हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। गोस्वामी जी, ये देख रहे हैं कि किस प्रकार किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे? देखिए, हमारा पहला मुद्दा होगा शहर का विकास। आप देख रहे हैं कि छतरपुर पिछड़ चुका है, बहुत पीछे जा चुका है, क्योंकि पिछले अध्यक्षों ने विकास कुछ भी नहीं किया। आज चाहे पार्कों की बात हो तो कोई अच्छा पार्क छतरपुर में नहीं है कि हम बच्चों को लेके जाएं, वहां समय बिता सकें। मुक्तिधाम गंदगी से भरे पड़े हैं। जो मुक्तिधाम थे वही में कई मुक्तिधामों में तो अतिक्रमण भी हो गया है। वहीं तालाबों पे आप देखिए कि कितना भयानक अतिक्रमण तालाबों पर हो चुका है। तालाब ख़त्म की स्थिति में है और जो बचे हुए हैं तो वो गंदगी की मार झेल रहे हैं। वहीं शहर में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। कई क्षेत्र तो छतरपुर के ऐसे हैं जहां पर सड़क, नाली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोग परेशान हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कि हम अपने छतरपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाएं और छतरपुर का ऐसा विकास करें कि आसपास के 4-5 ज़िलों में, बल्कि समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर का नाम रोशन हो। इस बार गोस्वामी जी 7 वर्ष बाद नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए चुनाव और अहम हो जाता है। यदि जिले की या नगर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया और आपका अध्यक्ष बना, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि आपने अपनी पत्नी को वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए खड़ा किया हुआ है। अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, तो किस प्रकार से शहर का विकास करेंगे? देखिए, अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है और हमें पार्षद पद पर बिठाती है तो वार्ड नंबर 1 छतरपुर में हम वो काम करके दिखाएंगे जो अन्य वार्डों में भी ना हो। क्योंकि हमारे जो वो वार्ड है वहाँ पर विकास करने के बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारा वार्ड क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और हमारे वार्ड में बहुत सारे ऐसे सरकारी नंबर हैं जहां पर हम मुक्तिधाम, कब्रिस्तान, पार्क, ओपन जिम, तालाब जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी ला सकते हैं। साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं, मैंने पहले भी कहा है कि पानी, रोड, सड़क, नाली, इन पे तो हमें काम करना ही है, लेकिन हम कई बड़े प्रोजेक्ट लाने का प्रयास अपने वार्ड के लिए करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में ये चिल्ला चिल्ला करे कि हमने बहुत विकास किया, विकास की गंगा बहाई है।
छतरपुर शहर को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या ऐसे काम अधूरे पड़े हैं जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक काम किया नहीं? कौन से ऐसे काम अधूरे पड़े आपकी नज़र में? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया होता तो मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह को स्वयं यहाँ पर रोड शो करने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज आप पता कर सकते हैं, कल यहाँ पर सीएम का कार्यक्रम है। अगर नगर पालिका में उनने काम किया होता तो सीएम को आने की ज़रूरत पड़ती, क्या विकास के नाम पर जीत जाते। पर काम बिल्कुल नहीं किया। भ्रष्टाचार इतना किया है कि एक एक व्यक्ति आके शिकायत कर रहा है कि जब तक हमने पैसे नहीं दिए हमारा आवास नहीं हुआ, जब तक हमने पैसे नहीं दिए हमारा परमिट नहीं बना। पर्चियाँ गरीबों की पहचान करके दी गई कि भैया ये हमारा आदमी, इसको दे दो, बाकी को घूमने दो। ऐसे कई शिकायतें आ रही हैं। विकास के नाम पर जीरो है। सफाई की तो ये स्थिति है कि नालियाँ भरी पड़ी हैं, मच्छर और गंदगी से वार्ड भरे पड़े हैं। अगर इतना ही विकास किया होता तो शिवराज सिंह को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप गोस्वामी जी राजनीति में आए, आपका कौन प्रेरणा स्रोत है? क्या उद्देश्य राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आने का हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता की सेवा और समाज की सेवा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उनसे हमें ये प्रेरणा मिली कि जीवन जो हमें मिला है वो सिर्फ खाने सोने और आम जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करना चाहिए कि हमारे इस संसार से जाने के बावजूद भी हमें लोग याद रखें और हमारा नाम चलता रहे। इन्हीं बातों को सोच के मैं राजनीति में आया हूँ। गोस्वामी, ज़्यादातर ये देखा जा रहा है नेता चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े जनता के बीच में वादे करके चले जाते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, मुकर जाते हैं। क्या आप जो वादे कर रहे हैं उन्हें निभाएंगे कि भूल जाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी बता दूं कि मैं चुनाव आज लड़ रहा हूं, लेकिन समाज सेवा और राजनीति और जनता के मुद्दों को लेके मैं पिछले कई वर्षों से सक्रिय हूं। जब मेरे पास कोई पद नहीं था तब मैंने कई सड़कें, कई ऐसे काम मैंने कराए हैं। और फिर अगर मुझे पद मिलता है और मैं उस ओहदे पर पहुंचता हूं तो मेरा पहला काम यही रहेगा कि जो मैं वादे कर रहा हूं उनको पूरा करने का प्रयास करूं। अगर कोई अड़चनें आती हैं तो ऐसा नहीं है कि हम घर बैठ जाएंगे। हमें चाहे नगर पालिका हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, उनका घेराव करना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन जब तक हमारे वादे हम पूरे नहीं करेंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हम घर पे नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और जनता के अपने सारे मुद्दों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जाति और धर्म के नाम पे बांटने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ठगने का काम मत करें। वो आप लोगों को बरगला रहे हैं। हर महीने किसी न किसी मुद्दे को, चाहे न्यूज़ के माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया माध्यम हो, ऐसे मुद्दों को वो लेके लाते हैं कि युवा पीढ़ी अपने मूल मुद्दों को भूल जाती है। हमारे मूल मुद्दे हैं कि अर्थ व्यवस्था सुधरे, देश का लोगों का आर्थिक विकास हो, लोगों को रोज़गार मिले और लोग कम से कम इतना जीवन यापन करने तक का काम कर सकें। तो सभी लोग मूलभूत जो अपने मुद्दे हैं उनके साथ रहें और सारे वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं और कांग्रेस के नगरपालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष बिठाएं, जिससे जो नगरपालिका में भ्रष्टाचार और मान लो जो मचा हुआ है भर्रा खाता वो बंद हो और जनता को सुख सुविधाएं मिल सकें। ये थे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी जी एवं वार्ड क्रमांक 1 की पार्षद पद की प्रत्याशी श्रीमती आस्था के पति। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने जनता से स्पष्ट तौर पर अपील की है कि जनता कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताए, जिससे शहर का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो पीएम आवास में भ्रष्टाचार हुआ है, यदि कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष बनता है तो ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसके बाद भी अगर सरकार इनका साथ नहीं देगी तो ये सरकार का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और बहुत ही मजबूती के साथ जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कैमरामैन विद्यासागर तिवारी के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज़, छतरपुर। ताजा और सटीक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़, साहस सच कहने का।